दोस्तों, आदाब सलाम नमस्कार। राजा का बेटा अगर सलाहियतमंद है, राजनीतिक सूझबूझ रखता हो और हर तरह से परिपक्व हो तो वह राजा क्यों नहीं बन सकता है। दोस्तों, हम यह बात क्यों कह रहे हैं आप समझ गए होंगे। हम चर्चा कर रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के बारे में। निशांत कुमार की राजनीति में आने की चर्चाओं के बीच एक खास बहस हो रही है। बिहार की राजधानी पटना के विभिन्न क्षेत्रों में एक पोस्टर निशांत कुमार को लेकर लगाए गए हैं, जिसको ले सियासी युद्ध छिड़ गई है। यूं कहूं कि राजनीतिक तापमान काफी बढ़ गया है। विधानसभा चुनाव का समय जैसे जैसे करीब आ रहा है, ठीक उसी तरह से सियासी हलचलें तेज हो रही है। राजधानी पटना से लेकर गांव की गलियारों तक तापमान चढ़ता नजर आ रहा है। इस बीच निशांत कुमार को लेकर लगाए गए पोस्टर ने कई अहम सवाल छोड़ दिए हैं। पोस्टर में क्या लिखा है, पहले यह जाने और फिर आगे हम बात करें। दोस्तों, पोस्टर में लिखा गया है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। हरनौत की जनता जिसको चाहेगा राजा वही बनेगा। यह दावा किया जा रहा है कि ये पोस्टर कांग्रेस नेता गोल्डन कुमार की तरफ से लगाए गए हैं। पोस्टर में खुद को प्रजा का बेटा बताते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ नजर आ रहे हैं। उन्होंने 2025 के विधानसभा चुनाव में हरनौत विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की दावेदारी पेश कर दी है। पोस्टर के जरिए एक तरफ संदेश दिया गया है कि अगर निशांत कुमार चुनाव लड़ते हैं यानी हरनौत से, तो रवि गोल्डन भी उनके खिलाफ ताल ठोक सकते हैं, या यूं कहूं कि ताल ठोकेंगे। दोस्तों, पहले हरनौत विधानसभा क्षेत्र के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद अन्य गतिविधियों पर चर्चा करेंगे। हरनौत विधानसभा नालंदा जिले में आता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह गृह क्षेत्र है और 1985 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहली बार यहां से चुनाव लड़े थे, जीते थे और सदन में पहुंचे थे। वर्तमान समय में यहां से जेडीयू के हरिनारायण सिंह विधायक हैं। दोस्तों, अभी केवल निशांत कुमार को लेकर जेडीयू में शामिल होने की चर्चाएं हो रही है। आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी अभी नहीं है, केवल सियासी हलचलें हैं। निशांत कुमार 17 जनवरी को अचानक सामने आए थे बख्तियारपुर में। स्वतंत्रता सेनानियों की श्रद्धांजलि सभा हुई थी, जहां शामिल हुए थे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को वोट देने की अपील की थी। दोस्तों, अब निशांत कुमार हरनौत से चुनाव लड़ेंगे या नहीं, जेडीयू में शामिल होंगे या नहीं, यह
समय तय करेगा। लेकिन जिस तरह की चर्चाएं सियासी गलियारों में हो रही है, आम व खास के बीच बहसें हो रही हैं, उसके अनुसार निशांत कुमार को सियासत में आनी चाहिए। बिहार की सियासत में विरासत को संभालने की परंपरा पहले से ही रही है। आप चिराग पासवान को देखिए, तेजस्वी प्रसाद यादव को देखिए, देश की राजधानी दिल्ली में राहुल गांधी को देखिए, प्रियंका गांधी को देखिए, और भी कई बड़े चेहरे हैं जो पिता की विरासत को संभाल रहे हैं। अगर निशांत कुमार अपने पिता नीतीश कुमार की विरासत को संभालने के लिए आगे आते हैं तो उनका स्वागत होना चाहिए। दोस्तों, बिहार में यूं कहूं कि बिहार की सियासत में युवाओं का क्रेज है। युवाओं की राजनीति अधिक पसंद है। तेजस्वी यादव, चिराग पासवान अगर सियासत कर रहे हैं तो निशांत कुमार को भी सियासत में आने चाहिए। जैसा कि आप जान रहे हैं कि निशांत कुमार अध्यात्म से जुड़े रहे हैं। यूं कहूं कि अध्यात्म ही उनके जीवन में मूल सब्जेक्ट रहा है, और अगर अध्यात्म से सियासत में आते हैं तो बिहार के लिए बेहतर संकेत हो सकता है। वैसे दोस्तों, अभी चुनाव में समय है, क्या होगा यह समय तय करेगा, लेकिन चर्चाओं का बाजार पूरी तरह से गर्म है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये एपिसोड कैसा रहा आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों से संबंधित, राजनीतिक गतिविधियों से संबंधित जो भी अपडेट है उससे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दिए इजाजत। नमस्कार।